दोस्तों, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड का जन्म कब हुआ? ब्रह्मांड का विस्तार कितना है? ब्रह्मांड किस गति से आगे बढ़ रहा है? यह जानने का विषय है और यह मैं भी जानना चाहता हूं और यह वैज्ञानिक भी जानना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। केवल अनुमान और कयास ही लगाए जा सके हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब शिकागो के दो वैज्ञानिकों ने ढूंढने की कोशिश की है और ये जवाब मिलेंगे ब्लैक होल्स के टक्कर से। तो ब्लैक होल्स के टक्कर से इन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे, यही बात मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो अगर आपको ये जानना है कि ब्रह्मांड का पूरा रहस्य क्या है और इसका खुलासा किस तरीके से होगा, तो इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। जी हां, दो ब्लैक होल्स के टक्कर से ब्रह्मांड के कई रहस्यों पर से पर्दा उठने जा रहा है और जब यह पर्दा उठेगा तब हम जान पाएंगे कि आखिर यह ब्रह्मांड है क्या, इसकी उत्पत्ति कब हुई और इसका विस्तार कितना है, किस गति से यह आगे बढ़ रहा है। यह तमाम जानकारियां मिलेंगी जब इस ब्लैक होल्स के टक्कर से जो डाटा मिलेगा, जो आंकड़ा मिलेगा, वो हमारे सामने आ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखिएगा जरूर शुरू से आखिर तक कि आखिर ये थ्योरी क्या है और ये ब्लैक होल्स के टक्कर से किस तरीके से ये सारी जानकारियां मिलने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को या ऐसे लोगों को जो जानना चाहते हैं, जिसकी दिलचस्पी स्पेस साइंस में है, उन तक ये जरूर पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल्स के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे दूं कि आखिर ये ब्लैक होल्स है क्या। दरअसल ब्लैक होल्स एक बड़े तारे के जब मर जाने के बाद इसका जन्म होता है। वो किस तरीके से मरता है? एक सुपरनोवा विस्फोट होता है जिसके बाद वो विशालकाय तारा मरता है और उसके अंदर इतनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति डेवलप हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि वो अपने अंदर में प्रकाश तक को खींच लेता है। यानी प्रकाश उससे परावर्तित होकर के दूसरी जगह नहीं जा सकती, इसलिए उसे किसी भी आम तरीके से नहीं देखा जा सकता किसी ब्लैक होल्स को। ब्लैक होल्स के आसपास जब घटनाएं होना शुरू होती है, जब बहुत तेजी से आसपास की चीजें सिमटने लगती है, तब वैज्ञानिक इसका अंदाजा लगाते हैं कि वहां ब्लैक होल्स है। और ब्लैक होल्स के लिए वैज्ञानिक ने विशेष उपकरण तैयार किया जिसकी मदद से वो इसे देख पाते हैं और अंदाजा लगा पाते हैं कि यहां ब्लैक होल्स है। अगर अपने आकाशगंगा की बात कर ली जाए तो केवल अपने आकाशगंगा में ही करोड़ों ब्लैक होल्स मौजूद हैं। और अगर अपनी पृथ्वी से सबसे नजदीक वाले ब्लैक होल्स की बात की जाए तो इसकी दूरी भी 5200 लाइट ईयर्स है। जी हां, 5200 लाइट ईयर्स दूर एक ब्लैक होल्स मौजूद है। और अगर आप इस पूरे आकाशगंगा की बात करें तो मैं आपको एक अंदाजा दे दूं कि इसका डायमीटर कितना है। आकाशगंगा का डायमीटर 1,85,000 लाइट ईयर्स है। 1,85,000 लाइट ईयर्स में पूरी आकाशगंगा सिमटी हुई है। और सोचिए कि इतनी ही दूरी में करोड़ों, करीब 10 करोड़ के आसपास जो वैज्ञानिक अनुमान लगा पा रहे हैं, इतने ब्लैक होल्स हमारे आकाशगंगा में मौजूद हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि ये ब्लैक होल्स किस तरीके से इस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे कि आखिर हमारे ब्रह्मांड का विस्तार कैसा हो रहा है, हमारे ब्रह्मांड की गति कैसी है, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसको समझने के लिए शिकागो यूनिवर्सिटी के दो साइंटिस्ट ने एक कह लीजिए कि एक थ्योरी तैयार की है, एक तरकीब निकाली है, एक उपाय सोचा है कि इस तरीके से हम ब्लैक होल्स के टक्कर से हम ये समझ जाएंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है। इन दो वैज्ञानिकों ने जिस तकनीक की बात की है, जिसके जरिए वो ब्लैक होल्स के टक्कर से तमाम आंकड़े जुटाएंगे, वो तकनीक है स्पेक्ट्रल सायरन। स्पेक्ट्रल सायरन के मदद से ये दोनों वैज्ञानिक ब्लैक होल्स की टक्कर से जो ग्रेविटेशनल वेव्स डेवलप होंगे उसका आकलन करेंगे और उससे ये आंकड़े जुटाएंगे। और ये किस तरीके से संभव होगा ये मैं आपको बताता हूं।
आपको बता दूं कि यह ब्रह्मांड के विस्तार की दर क्या है, ये किस तेजी से विस्तार हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये एक बहस का विषय है और इसे हबल कांस्टेंट के जरिए परिभाषित किया जाता है। इसका डेफिनेशन जो है, यानी कि जो हबल कांस्टेंट है उसी के जरिए इसे डिफाइन किया जाता है, लेकिन जो इसका जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए अलग अलग थ्योरी हैं, अलग अलग पद्धति हैं जिसके जरिए इसके नतीजे निकाले जाते हैं कि आखिर ये ब्रह्मांड के विस्तार की दर क्या है। दरअसल जो ब्लैक होल्स में जो आपस में टकराव होता है उससे जो कंपन फैलता है उसको मापने के लिए तमाम तरीके के डिटेक्टर तैयार किए गए हैं। उससे डिटेक्ट किया जाता है कि आखिर इसके कंपन से क्या रिजल्ट निकल रहा है। जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो उनसे पूरे ब्रह्मांड में हर तरफ स्पेस टाइम में एक कंपन फैलती है। अगर पृथ्वी पर बात करें तो पृथ्वी पर अमेरिका में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी और इटली की वर्गो वेधशाला इन कंपनों को पकड़ती है और उसे नापती है, जिसे आप ग्रेविटेशनल वेव कह सकते हैं। अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो लीगो और वर्गो ने करीब 10 ब्लैक होल्स जोड़ों के टकराव के आंकड़े जमा किए हैं। जी हां, इस टकराव से जो एक ग्रेविटेशनल वेव निकलता है जिसको कि लीगो और वर्गो वेधशाला में जो उनके एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस हैं वहां पे जो जमा किया गया है इन आंकड़ों को और उन आंकड़ों का जो विश्लेषण किया गया है उसके आधार पर कई नतीजे निकले हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है वो ये होती है कि जब ये कंपन होता है तो कंपन को पृथ्वी तक पहुंचने में, उसकी तरंगों को पकड़ने में, उसके ग्रेविटेशनल वेव को पकड़ने में कई बाधाएं आती है। रास्ते में कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो इतना डिस्ट्रैक्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे करीबी ब्लैक होल है हमारे पृथ्वी के वो भी 5200 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। जब इतनी दूरी पे कोई ब्लैक होल मौजूद है और उससे ज्यादा दूरी पे कई ब्लैक होल्स हैं जो आपस में टकराव कर रहे हैं, अगर उससे ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं तो पृथ्वी तक पहुंचने में सोचिए कि किन किन बाधाओं का उनको सामना करना पड़ता होगा। और इन बाधाओं को पार करके जब तरंगे हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है और लीगो और वर्गो जो एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस हैं वहां पे जब इसकी गणना की जाती है, इन्हें मापा जाता है, तो कई जानकारियां रास्ते में लुप्त हो चुकी होती हैं या डिस्ट्रैक्ट हो चुकी होती हैं। इससे सही अंदाजा नहीं निकाला जा सकता कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल वेव में जो सारी जानकारियां होती है वो आधी अधूरी हमारी पृथ्वी तक आ पाती है। और जापान के जो ये दो वैज्ञानिक हैं जो स्पेक्ट्रम सायरन की बात कर रहे हैं, जहां से ये तमाम आंकड़े जुटाने की बात की जा रही है, उनका ये मानना है कि अभी तक जितने भी ब्लैक होल्स है उसकी जो जनसंख्या है और उनके जो आपस में जो टकराव हुए हैं और जो डाटा लीगो और वर्गो के पास मौजूद है, उन तमाम आंकड़ों को जोड़ करके, देख करके, उसका विश्लेषण करके, साथ ही उन्होंने जो एक नई चीज की है वो ये की है कि इसमें जो बदलाव आ रहे हैं, जो अनुमानित बदलाव है, उस बदलाव को समझ करके उसका विश्लेषण करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे पुराने डाटा से, और इन्हीं कंपैरिजन से निकल करके आएगा कि आखिर जो ब्लैक होल्स टकरा रहे हैं उसके जो ग्रेविटेशनल वेव्स आ रहे हैं हमारी पृथ्वी पर, उससे किस तरह की जानकारी मिल सकती है। तो अब इन्हीं आंकड़ों को आधार बना करके यह जाना जाएगा कि ब्रह्मांड का यह रहस्य आखिर है क्या। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।